सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। आई एम रियली सॉरी कि काफ़ी टाइम बाद आया, काफ़ी टाइम नहीं है, ज़्यादा एक हफ्ते का ही है, बट हाँ, इस एनालिसिस में आई विल बी कवरिंग फ्रॉम 28 सितंबर ऑनवर्ड्स टिल द 3rd अक्टूबर। ठीक है, तो 3-4 दिन का एक बार ही मिल जाएगा, बढ़िया है, रिवीजन कर लेना। वैसे भी बाकी सारी चीज़ों पे भी ध्यान दो, इट्स नॉट लाइक कि करंट अफेयर्स ही पढ़े जा रहे हो। न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ते हो, आई गेस इतना तो भरोसा है, बट हाँ, बाकी सब चीज़ें जहाँ पे आप स्कोर इंप्रूव कर सकते हो, मैथ्स, रीजनिंग, लीगल, मैथ, इंग्लिश, आई रेगुलरली से दिस टू स्टूडेंट्स, यार जीके कर लोगे, इतना ट्रस्ट है मुझे कि अगर आप मैराथन भी करोगे फिर भी आप जीके कर लोगे। ठीक है, तो वहाँ से भी जीके हो जाएगा, इधर से भी हो जाएगा, दो चार नंबर का इधर उधर खेल आता है वो यहाँ से हो जाएगा, बट वो चीज़ नहीं हो पाएगी ना, लीगल, इंग्लिश, सीआर वाली, वो करो, अच्छे से करो। दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग टाइम व्हेन यू कैन डू दिस। एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन टू एवरीवन, जिसको भी, जो भी ये सेशन देख रहा है उन सब के लिए एक इन्फॉर्मेशन कि जीके स्प्रिंट इज अ सीरीज विच इज़ कमिंग सून, like from 8th of October we will be live and Piyush sir will be taking the sessions onwards of जो कि मैराथन काइंड ऑफ ही है, काइंड ऑफ मैराथन ही है वो, ये समझ लो, मंथली बेसिस पे है, जल्दी से जल्दी कवर होगा। 8th अक्टूबर से इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट, और जुलाई हो चुका है आपका, मोस्ट प्रोबेबली इस बार अगस्त होने वाला है, और पुरानी जितनी भी है जनवरी से जून वो भी कवर होगा। अपार्ट फ्रॉम डैट आई विल बी टेकिंग द क्वेश्चन डिस्कशन सेशन ऑन एन एवरेज 60 to 70 क्वेश्चन पर मंथ के बेसिस पे चुनेंगे, एंड आई विल बी डिस्कसिंग दोज क्वेश्चंस ऑन द लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न। ठीक है, तो क्वेश्चंस प्लस मैराथन दोनों होगा, इसके बाद कुछ नहीं चाहिए बॉस लाइफ में, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगल अला। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास नोबेल प्राइज इन फिजिक्स एंड मेडिसिन नोबेल। अभी द टाइम आई एम रिकॉर्डिंग द सेशन इज 2:45, लाइक 15-20 मिनट्स में एक और नोबेल आ जाएगा, दैट इज ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का नोबेल भी आ जाएगा। अब जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, कुछ मत करिए, सक्सेस मंत्रा डिजिटल के चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट ओपन करिए, प्लेलिस्ट में एक सीरीज बना हुआ है नोबेल सीरीज, राइट, नोबेल प्राइज की सीरीज बनी है टोटल 2022 की। लास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं आया नोबेल प्राइज में, बट हाँ एनएलसैट में आया था, तो नोबेल प्राइज की एक सीरीज बनी हुई है। उस सीरीज में 7 वीडियोज हैं टोटल, 6 नोवेल होता है, 7 वीडियोज़ हैं। हर फर्स्ट वीडियो तो आपको पूरा देखना है, ठीक है, फर्स्ट वीडियो पूरा देखो, जिसमें आपको स्टैटिक वर्जन ऑफ नोबेल मिल जाएगा। हर वीडियो के कंटेंट में आई हैव एडेड एवरीथिंग इन डिटेल अपार्ट फ्रॉम दैट नोबेल ऑल्सो। उस नोबेल के बारे में तो बात है ही, अपार्ट फ्रॉम उसके अलावा भी चीज़ें जो है उस नोबेल में, वो भी मैंने बात की उस बारे में कि अभी तक किसको मिला, कौन सा इंडियन है, जैसे लिटरेचर का नोबेल मिला तो गीतांजलि के बारे में बात की, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बात की, तो ये सब चीज़ें हैं। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू जाओ नोबेल का प्लेलिस्ट ओपन करो, एंड 2022 वाला नोबेल है, 22 वाले नोवेल्स याद नहीं करने हैं, याद आपको इसी साल वाले करने, बट उसका जो स्टैटिक पार्ट है आप वहाँ से कवर कर सकते हो। अब यार एक ही काम को 50 बार हम कर सकते थे, मेरे लिए कुछ नहीं है। आई जस्ट ओपन दैट पीपीटी जो मैंने लास्ट ईयर बनाया था, उसमें मुझे नाम चेंज करना है, एंड आई विल मेक द वीडियो, आई कैन डू दिस, इट इज़ इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। लेकिन यार प्रोडक्टिविटी कहाँ गई फिर, जब मैं वही काम कर सकता हूँ तो वो तो आप भी कर सकते हो। पढ़ा है, पीपीटी उठाना है, पढ़ लेना एक बार, बस क्या है, उस टाइम को बचा करके हम शायद क्वेश्चन आंसर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वाइज यूज़ करना टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, टाइम तो सबके पास है, लेकिन उस टाइम को कैसे यूज़ करना है ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज इंडियाज स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंस ऑन द ग्लोबल स्टेज, रैंकिंग है। आईआईटी बॉम्बे लिबरल आर्ट्स प्रोग्राम के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। शास्त्र रामानुजन प्राइज लास्ट ईयर भी आया था ये। ऑरिसिस रेक्स रिगार्डिंग द यूएसए, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन मालदीव्स। इस आदमी का दिमाग खराब हो गया, ये जब से प्रेसिडेंट बना है ये कुछ ना कुछ कलेश किया जा रहा है। फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस, इट इज रिगार्डिंग द निजर स्किलिंग। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। तो ये कुछ इंडेक्सेस हैं, रिपोर्ट्स हैं जो आपको पढ़ना है, एंड इट इज इंपॉर्टेंट, बट इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द नोबल सीरीज ऑफ लास्ट ईयर, दैट इज एनफ। बहुत टाइम इन्वेस्ट करने के बाद मैंने उसे खुद बनाया था, जिस दिन जो नोवेल आता था उस बारे में बात होती थी। तो प्लीज़ 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 गो थ्रू दैट सीरीज़। पीपीटी अभी भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, कुछ भी डिलीट नहीं किया है, इट इज़ वर्थ वॉचिंग। अगर एक क्वेश्चन भी आता है तो यू विल बी एबल टू एस्केलेट लाइक एनीथिंग, राइट। तो उसको वहाँ से देख लेना। बाकी इस बार के नोवेल्स हम डेली एनालिसिस में कवर कर ही लेंगे। बता दिया, ये फिजिक्स का आ गया है और मेडिसिन का आ गया है, केमिस्ट्री का आज आ जाएगा,
कल शायद पीस का वो लोग रिलीज कर दें या लिटरेचर का, उसके बाद पीस रिलीज करें एंड लेटर ऑन वो इकोनॉमिक्स का भी रिलीज करेंगे। ये 3 लोग हैं जिनको मिला है फिजिक्स का नोबल, पायरे अगस्तनी, फ्रेडरिक क्रॉस एंड एने व्हीलर। ठीक है, इन तीनों को नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला है। तो ये नाम याद करना आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट एटलीस्ट अगर आप एक बार नाम देख के एग्जाम में जाओ तो काम हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कलेश नहीं मचाना है इस पर कि याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा। अरे यार कुछ नहीं करना है, बस एक बार नाम देखो ध्यान से, वो अपने आप हो जाएगा। जब ऑप्शंस आते हैं ना तो वो टिक लग जाता है। ठीक है, अगर ध्यान से देखा हो तो इनको क्यों मिला है भाई नोबेल, देख लेते हैं। द वर्क ऑफ दीज साइंटिस्ट मेड इट ईजियर टू ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉन्स and has potential applications in the field of diagnosing disease and developing electronic gadgets, है ना। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, डिजीज डायग्नोसिस, पोटेंशियल आपको जो भी एप्लीकेशन है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर हेल्प मिलेगी, कहीं ना कहीं मेडिसिन की फील्ड में बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, एक आईआईटी है, आई गेस आईआईटी खड़गपुर इट इज़, मोस्ट प्रोबेबली आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर इट इज़, कि जिन्होंने अपने ही कॉलेज में एमबीबीएस कराने का सोचा है, जो रोबोटिक्स से जो ऑपरेशंस होते हैं जिसमें इंजीनियरिंग माइंड्स की ज़रूरत होती है जिन ऑपरेशंस में, वहाँ पर वो लोग हेल्प कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं मेडिकल साइंसेज में भी ज़रूरत है। इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि शॉर्ट पल्स को कैसे आप डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो ऑफ लाइट दैट कैन यूज टू मेजर द रैपिड प्रोसेसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स मूव और चेंज एनर्जी, कि जो थोड़े थोड़े पल्सेस में एनर्जी चेंज होती है इलेक्ट्रॉन्स की, उनको कैसे आप देख सकते हो। तो ब्रेक थ्रू हो सकता है आगे जाके मेडिकल साइंसेज में। और द 3 साइंटिस्ट प्रोड्यूस पल्स ऑफ लाइट दैट लास्ट ओनली एटोसेकेंड। एटोसेकेंड क्या होता है, 10⁻⁻18 ऑफ अ सेकेंड, एक सेकेंड का इतनवा पार्ट। ठीक है, उसका फेम्टो सेकेंड्स। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपको याद रखना है थोड़ा सा। अब इन्होंने ये डिस्कवरी की, इंपॉर्टेंट क्यों है कि एक अपॉर्चुनिटी देगा मैकेनिज्म को समझने में इलेक्ट्रॉन्स को, और मॉलिक्यूलर लेवल पे ब्लड्स को आइडेंटिफाई, डिजीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। तो ये 2 बेसिक एक मतलब गोल्स हैं या फिर ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं या विजन हो सकता है आगे का। ठीक है, तो ये रहा फिजिक्स का नोबेल। नाउ इट इज अबाउट द मेडिसिन नोबेल। दिस इज कैरोलिन आर बर्तोजी एंड के बैरी शार्पल्स। इनको मिला है भाई मेडिसिन का नोबेल। इनको मिला है कोविड-19 और mRNA। आज आर्टिकल भी बड़ा प्यारा सा आर्टिकल आया द हिंदू में आज, जिसमें बता रहे mRNA जो मिला है अभी, मतलब तुरंत एक देखो, एक जिसका जैसे वो फिजिक्स वाला डिस्कवरी है वो लॉन्ग टर्म है, आगे जाके काम आएगा। बट ये जो मेडिसिन वाला नोबेल मिला ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट दिया, कोविड-19 mRNA वैक्सीन। ठीक है, तो अब इनको जो मिला है इन मेडिसिन हैज़ गोन टू साइंटिस्ट एंड कैटलिन कैरिको एंड ड्रू वेजमैन। ठीक है, ये फिजियोलॉजी और मेडिसिन, इनका वर्क डेवलपमेंट ऑफ mRNA वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। इसकी ये थोड़ा सा एरर हुआ है इधर, जो फोटो लगी है, यस दिस इज द एरर। ठीक है, चलो उसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, अंदर तो है ही कंटेंट हमारा। mRNA कोविड-19 वैक्सीन, ये यूज द कोड्स ऑफ द स्पाइक प्रोटीन यूज्ड बाय SARS-CoV टू एंटर द बॉडी। इन्होंने 2005 में ही खोज कर दी थी इस चीज़ की, बट जो एक रिसेंट इम्पैक्ट पड़ा वो 2019 में इसकी हेल्प भी हुई। जब द हिंदू ने डाला तो उन्होंने ये भी लिखा था कि 2005-6 में ही इस चीज़ की बात हो रही थी। अब वंस इंजेक्टेड द बॉडी का अपना एक प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर प्रोड्यूस हो सकता है, जिसके कारण ये वायरसेस से लड़ पाता है। तो ये एक बहुत अच्छी खोज है, तो ये जिसका इम्पैक्ट भी हम लोग देखें कितनी लाइफ बचाई उसमें, तो एक डायरेक्ट और रिसेंट इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। इंडिया का स्टैटिकल परफॉर्मेंस ऑन द ग्लोबल इंडेक्स इज 67 आउट ऑफ 174 इन 2019। स्टैटिकल परफॉर्मेंस इंडेक्स और उसके डायमेंशंस वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। 174 कंट्रीज का सिस्टम है, 5 पिलर्स पे बेस्ड है, डेटा यूज, डेटा सर्विसेज, प्रोडक्ट, सोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, कहीं ना कहीं डेटा से रिलेटेड है, जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है, आप वहाँ से भी इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को रिलेट कर सकते हो या फिर नेट ग्रिड से भी रिलेट कर सकते हो। लेटेस्ट अवेलेबल रैंक है, इंडियाज ओवरऑल एसपीआई स्कोर इज 70.4, प्लेसिंग इट 67th रैंक अमंग द 174 कंट्रीज। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि स्कोर कितना था 70.4 और रैंक था 67th। ठीक है, अब इसमें अलग अलग है, डेटा यूज, डेटा प्रोडक्ट्स में स्कोर 80 एंड 60 है। फिर उसके बाद आईआईटी बॉम्बे का नया लिबरल आर्ट्स परफॉर्मेंस। देखो लिबरल आर्ट्स इन्होंने 2021 में लॉन्च किया। इन्होंने कहा कि देखिए हम 30 ऐसे बच्चे को सेलेक्ट करेंगे जिनको कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट होगा, उनको बीएस की डिग्री देंगे, बैचलर इन साइंसेस। देखो जनरल एडमिशन जेईई एडवांस से ही होगा, बट फर्स्ट ईयर के एंड में आप सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू इधर जा सकते हो, जिसका कहते हैं लिबरल आर्ट्स प्रोग्राम, लेस प्रोग्राम बेसिकली।
टाउटेड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री, जिस बट ये उतना सक्सेस नहीं दिखा अभी भी, बट देखो आगे जाके कुछ डेवलपमेंट होती है तो इट विल बी गुड। कौन कौन सी ब्रांचेस हैं? नेचुरल साइंसेज, इंजीनियरिंग साइंसेज, सोशल साइंसेज, आर्ट्स एंड डिज़ाइन, ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। नाउ शास्त्र रामानुजा प्राइज, शास्त्र रामानुजन प्राइज मिला है रुइजियांग जैंग को। ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, बर्कले यूएसए में। 2023 का शास्त्र रामानुजा प्राइज मिला है। प्राइज इंस्टीट्यूट हुआ था 2005 में, और अवार्ड हर बार दिया जाता है बर्थ एनिवर्सरी रामानुजन के 22 दिसंबर को। एनुअली कन्फर किया जाता है प्राइज उन पर्सन्स को जिनकी एज 32 ईयर से कम है, और रामानुजन जैसे मैथमेटिक्स में उन्होंने बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू किया है। एज लिमिटेशन इज 32 एंड कैश प्राइज इज $10,000, ठीक है। अदर रेसिपिट्स देखा जाए तो मंजुल भार्गव एंड अक्षय वेंकटेश को ये अवार्ड मिल चुका है। रुइजांग जैंग की अगर बात करें तो ये यंग मैथमेटिशियन है जिन्होंने यूक्लिड्स, एनालिटिकल नंबर थ्योरम, कॉम्बिनेटोरिक्स, इन पे भी काम किया है। नाउ ओरिसिस रेक्स, ये सैंपल लिख के आया भाई ओरिसिस रेक्स। ओरिसिस इज बेसिकली ओरिजिन्स, स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, सिक्योरिटी, रिगोलिथ एक्सप्लोरर, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये बेनू पर ये रिसर्च कर रहा था, इस पे जो बहुत सारी बातें हैं वो हम अंदर करेंगे। और इस रेक्स के बारे में, ये जापान अभी तक इकलौता ऐसा कंट्री था जिसने ऐसा एस्टेरॉयड सैंपल को अर्थ पे लाया और उसके बाद बात की। अब ओरिसिस रेक्स के बारे में बात करें तो ये नासा का प्रोग्राम है, एस्टेरॉयड स्टडी के बारे में बात होती है। 2016 में लॉन्च हुआ, और बेनू के पास जो एस्टेरॉयड का जिसका सैंपल इनको लेके आना था वहाँ पर ये 2018 में पहुँचे। ऑब्जेक्टिव क्या था कि एटलीस्ट 60 ग्राम सैंपल लेके आइए अर्थ पे फॉर द डिटेल्ड एनालिसिस, ठीक है। एस्टेरॉयड्स क्या होते हैं भाई? जो सोलर सिस्टम में लाई करते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट्स, जो कि मार्स और जुपिटर के आसपास मिलेगा, उसको हम एस्टेरॉयड बेल्ट्स बोलते हैं। नियर अर्थ एस्टेरॉयड्स क्या होते हैं? जो कि अर्थ और सन के क्लोजर रहते हैं। अबाउट 10,000 नियर अर्थ एस्टेरॉयड्स अभी तक डिस्कवर किए जा चुके हैं। कभी कभार क्वेश्चन पूछ देता है लिंक करके कि ट्रोजन एस्टेरॉयड क्या होता है। तो ट्रोजन एस्टेरॉयड ऐसे एस्टेरॉयड जो कि अपने पेरेंट प्लैनेट से कोलाइड नहीं करते, क्योंकि ये लैग्रेंज पॉइंट पे है, उससे काफ़ी डिस्टेंस पे है वो, तो वो कभी भी अपने पेरेंट प्लैनेट से कोलाइड नहीं करता है। जुपिटर के पास लार्जेस्ट ट्रोजन एस्टेरॉयड है जो कि अभी तक डिस्कवर किया गया है। नेपच्यून, मार्स, अर्थ के पास भी ट्रोजन एस्टेरॉयड है। बेनू क्या है? एक बी टाइप नियर अर्थ एस्टेरॉयड है, रिलेटिवली अनकॉमन टाइप है, कार्बोनेशियस एस्टेरॉयड बिकॉज ऑफ हाई कार्बन कंटेंट और 4% ऑफ लाइट दैट हिट्स इट विच इज़ वेरी लो। ये 4% ही लाइट उसको रिफ्लेक्ट करता है, बाकी सब एब्जॉर्व कर लेता है बिकॉज कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक है। स्लाइट पॉसिबिलिटी है कि बेनू 2175 बहुत अपना 10-12 जनरेशन निकल जाएगी, उसके बाद ये अर्थ को हिट कर सकता है। तो बेनू को क्यों चूज़ किया गया? क्योंकि टाइम कैप्सूल के कारण, क्योंकि जितना ये पुराना है उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ये इसके पास होगी, उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थी बेनू के बारे में। अदर एस्ट्रॉयड्स के बारे में बात करें तो एक एफोफिस करके नाम मिशन चल रहा है 2029 में, ये नासा का थर्ड और फोर्थ आई गेस, फोर्थ इट इज़ 2004 में कर चुके हैं, 2006 में कर चुके हैं, अभी इट्स थर्ड एंड नेक्स्ट इज 2029। तो अब जैसे जैसे वो सक्सेस होगा वो आगे चीज़ें दिखेंगी। नाउ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन मालदीव्स, तो मुइजू साहब जीते हैं, मोहम्मद मुइजू, और इंडिया बैक्ड हैं मोहम्मद सोली, वो हार गए थे, और मतलब पहले ये सरकार में थे लेकिन इब्राहिम मोहम्मद सोली अब हार गए हैं, ठीक है। नेम ऑफ पार्लियामेंट अगर बात करें मालदीव्स की तो इट इज़ मजलिस एंड स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट इज यूनिकैमरल, ठीक है, सिंगल बॉडी, नॉट बाई कैमरल लाइक इंडिया, लोकसभा एंड राज्यसभा ऐसा नहीं। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। टेन्योर की बात करें तो 87 मेंबर्स होते हैं, 87 सिंगल मेंबर्स, 5 ईयर का इनका टेन्योर होता है। उसके बाद मालदीव्स में एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी सिस्टम चल रहा था 1968 से, उसके बाद इसमें सिंगल पार्टी सिस्टम स्टार्ट हुआ 2008 से, ठीक है। इसके लीडर का नाम बताएं तो मोमून अब्दुल गयूम, 30 साल तक इन्होंने रूल किया। फर्स्ट एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट भी रहे इब्राहिम नासिर साहब 1968 से 78 तक। उसके बाद 2006 से 2008, फिर उसके बाद पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ, फिर मिलिट्री कूप हुई, फिर फाइनली 2008 में प्रोटेस्ट के बाद ये मतलब एक तरह का शेप लेना शुरू हुआ, फिर सिंगल पार्टी सिस्टम डेवलप हुई। नाउ 5 आइज इंटेलिजेंस में बात करें तो ये 5 ऐसी कंट्रीज है जो कि 5 आइज इंटेलिजेंस का पार्ट है, विच इज़ द यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड कनाडा, ठीक है।
कोल्ड वॉर के एरा के टाइम पे ये फाइव आइज इंटेलिजेंस स्टार्ट हुई थी। अभी ये निज्जर के किलिंग के बाद बहुत ज़्यादा जस्टिन ट्रूडो ने भी नाम लिया। तो फाइव आइज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। इसमें आपको बस कंट्रीज़ के नाम याद रखने हैं। ये एक सर्वेलेंस टाइप का सिस्टम है जिसमें ये सारी कंट्रीज़ हैं। बैकग्राउंड ऑफ द अलायंस यूएस और यूके ने स्टार्ट किया था इसको ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वर्ल्ड कोल्ड वॉर एरा अगेंस्ट द सोवियत यूनियन, बट उसको धीरे धीरे बाकी कंट्रीज़ ने भी ज्वाइन किया, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड 1956 में पार्टिसिपेट किया और कनाडा ज्वाइन इन 1948, यानी जस्ट आफ्टर द कोल्ड वॉर। नाउ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग आ गई है 40th। वीपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसको आप लिंक करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से, तो ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है उस पर्टिकुलर चीज़ का। दिस ईयर नीति आयोग ने CII एंड वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ होस्ट किया और इंडिया ने लॉन्च भी किया था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 का 29 सितंबर 2023 को, जिसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी आई 40 आउट ऑफ 132 कंट्रीज़। तो यू कैन रीड अबाउट वीपो ऑल्सो इफ़ यू वांट, ज़्यादा कुछ नहीं, हेडक्वार्टर वगैरह देख लेना, दैट इज़ मोर देन इनफ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टॉप 5 कंट्रीज कौन कौन सी थी। स्विट्जरलैंड, स्वीडन, US, UK एंड सिंगापुर। व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में आज कुछ ज़्यादा है तो थोड़ा सा देख लेते हैं। नूर 3 सैटेलाइट, ये ईरान का है, थोड़ा सा देखना है इसके बारे में। IATA एंड ICAO एयरपोर्ट कोड से, ये नोएडा वाला जो घेवर एयरपोर्ट बन रहा है, घेवर टोल के पहले एयरपोर्ट बन रहा है, तो उसके रिगार्डिंग बात है। व्हाट आर सोशल बॉन्ड्स, क्या होती है, ये चीज़ थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट है। नेट ग्रिड के बारे में आप पढ़ सकते हो। GJEPC जो कि गोल्ड एंड ज्वेलरी से रिलेटेड है। क्लाइमेट एक्शन लॉ सूट, ये नॉर्वे के कुछ स्टूडेंट्स ने स्टार्ट किया है। ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, शट डाउन ऑफ द अफगान एम्बेसी आफ्टर द कंप्लीट मीटिंग, जिसके ऊपर अब ये अफगान एम्बेसी को हमने फाइनली शट डाउन कर दिया। ऑकस, ऑस्ट्रेलिया, UK, US से रिलेटेड, समवॉट रिलेटेड टू द न्यूक्लियर, ग्रीन अमोनिया एंड नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड्स। सो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आसानी से किया जा सकता है, पहले से पढ़ चुके हैं हम, ऐसा नहीं है कि नया है, कुछ बहुत नए भी हैं, लेकिन हाँ इन टॉपिक्स को देखिएगा। कोई डाउट आए जस्ट मेंशन द कमेंट सेक्शन, आई विल डील विद दैट टॉपिक। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।